कार्टून टीवी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन पार्क के एक बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी वो दूर से एक बांसुरी की आवाज सुनता है। धीरे धीरे बांसुरी की आवाज करीब आ रही थी। रोहन आंखों को छोटी बड़ी करके अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा सा जोकर उसके सामने आ जाता है। डर गए? अरे तुम तो जोकर हो। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम जैसे उदास बच्चों को ढूंढती हूँ और उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, तुम ये जोकर बनकर क्यों घूम रही हो? अभी तो बताया कि मैं तुम जैसे उदास बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती हूँ। तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? मैं अपनी मम्मी से नाराज हूँ। उन्होंने मुझे डांटा, इसलिए मैं यहाँ पार्क में आकर बैठ गया। अब जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगी मैं घर नहीं जाऊँगा। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और रोहन देखता है कि वो कभी जोकर और कभी चुड़ैल बन रही थी। ये देखकर वो डर जाता है और घर की तरफ भागने लगता है। तभी वो जोकर चुड़ैल बन जाती है और रोहन को उठाकर ले जाती है। काफी देर से जब रोहन घर नहीं आता तो उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए पार्क में जाती है। वहाँ उसे रोहन की बॉल पार्क में गिरी मिलती है, लेकिन रोहन कहीं नहीं होता। वो घबरा जाती है और घर आकर अपने पति को बताती है। तुम माँ बेटे का ये रोज का हो गया है। तुम उसे डांटती हो और वो घर से चला जाता है। अब इतनी बारिश में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो छाता लेकर रोहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सारे में ढूंढने के बाद भी रोहन नहीं मिलता। और उधर वो चुड़ैल जोकर रोहन को ले जाकर एक घर में बंद कर देती है। रोहन देखता है कि उसके जैसे और भी बच्चे वहां पर हैं। तभी वो भयानक चुड़ैल जोकर सब बच्चों के सामने आ जाती है। तुम कितनी झूठी हो। तुम इन सब बच्चों को मेरी तरह धोखे से यहाँ लेकर आई हो। तभी वो चुड़ैल जोकर डरावनी सी हंसी हंसने लगती है। और अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उन सबको जोकर बना देती है। ये सब देखकर आखिर मैं कामयाब हो ही गई। अब जल्दी से मैं अपना सर्कस बना लूंगी और फिर तुम सब लोग वहां पर करतब दिखाना और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अगले ही दिन वहां पर करतब दिखाने वाला एक सर्कस खुल जाता है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर सर्कस देखने आते हैं और वो चुड़ैल जोकर बाहर खड़े होकर सबसे पैसे लेती है। अंदर जोकर बने हुए बच्चे अलग अलग करतब दिखाकर लोगों को खुश करते हैं। मम्मी मम्मी देखो ना, वो जोकर बिल्कुल रोहन भैया की तरह लग रहा है ना। नहीं नहीं बेटा, ये तो जोकर है। और फिर भला रोहन क्यों जोकर बनने लगा? पर वो बच्चा काफी देर तक उस जोकर को देखता रहा। उसे लगा कि वो रोहन ही है। और वो चुड़ैल जो बाहर खड़ी हुई थी उस बच्चे की ये सारी बातें सुन रही थी। जब सर्कस खत्म हो जाता है तो वो चुड़ैल उस बच्चे को उसकी माँ के पास से गायब कर देती है। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी मेरे साथ ही चल रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा अभी मेरे साथ ही था और अचानक से गायब हो गया। आसपास जितने भी लोग थे वो उसके बच्चे को ढूंढने लगते हैं। वो अपने फोन में अपने बेटे की फोटो दिखाती है, पर कहीं पर भी वो बच्चा दिखाई नहीं देता। बच्चा जोकर चुड़ैल उठाकर ले गई और ले जाकर वहां बाकी सब बच्चों के साथ उसे भी वहीं बैठा देती है। डरे सहमे बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और वो चुड़ैल गुस्से में, कल से सारे बच्चे ये वाला मुखौटा पहनेंगे और खबरदार जो किसी ने भी अपना मुखौटा अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करी, मैं उसको कबूतर बना दूंगी हमेशा के लिए। तुमने ये रोहन भैया को चुराया था,
इसके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। हम सबको छोड़ दो, हमारे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, छोड़ दो ना प्लीज। तू बड़ी चबर चबर कर रहा है। अगर ज्यादा बोला तो मैं तुझे हमेशा के लिए चूहा बनाकर इस पिंजरे में बंद कर लूंगी और रोजाना सर्कस में तेरे को नचाऊंगी। बच्चा बुरी तरह डर जाता है और रोहन भी ये देखकर रोने लगता है। मैंने कितना गलत काम किया। मैं उस दिन मम्मी से नाराज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मम्मी मम्मी मुझे बहुत याद आ रही है। वो यहाँ से निकाल लो। वो चुड़ैल जोकर हम लोगों को हमेशा के लिए जोकर बनाकर रखेगी मम्मी। उधर रोहन के मम्मी पापा और उस लड़के की मम्मी बहुत परेशान होते हैं। वो पुलिस में भी कंप्लेन करा देते हैं। सब जगह बच्चों को ढूंढा जा रहा था। तभी पता चलता है कि अलग अलग जगह से कई बच्चे गायब हैं। अगले दिन फिर सर्कस लगता है और सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सर्कस देखने आते हैं। चुड़ैल सब बच्चों पर नजर रखे हुए थी। साथ ही बच्चों को भी वो बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उन बच्चों में से उसे एक बच्ची जिसका नाम डेजी था, उदास बैठी नजर आती है। वो जोकर बनी हुई डेजी के पास जाती है और हंस हंस कर उसे हंसाने की कोशिश करती। ये मेरी बेटी है। ये कभी नहीं हंसती, हमेशा उदास रहती है। मैं इसे आपका सर्कस दिखाने के लिए इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पर जोकर बने हुए बच्चे शायद इसको हंसा पाएं। अच्छा किया, अच्छा किया। यहाँ पर सब बच्चे खुश होने के लिए ही आते हैं। ये भी हंसने लगेगी। फिर वो घूर घूर कर डेजी को देखने लगती है। डेजी भी चुड़ैल की तरफ देखती है और अपने पापा के कान में कुछ बोलकर वो वहां से चली जाती है। और तभी चुड़ैल जोकर उसे वहां से गायब कर देती है। काफी देर तक जब डेजी वापस नहीं आती, उसके पापा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। और उधर सर्कस खत्म हो जाता है। चुड़ैल सब बच्चों को लेकर वापस कमरे में बंद कर देती है। एक और बच्चा गायब हो जाने पर अब पुलिस गहरी जांच पड़ताल करने लगती है। वो सर्कस में भी आकर देखती है, पर चुड़ैल जोकर वहां से सब कुछ गायब कर देती है। इसी तरह ही एक रात पार्क का चौकीदार अपनी ड्यूटी दे रहा था। तभी एक लड़का करीब 14 साल का वहां आता है और थोड़ी दूर ही बने बेंच पर बैठ जाता है। अरे बेटा, पार्क तो बंद हो गया है। तुम इस समय यहाँ क्या करने आए हो? बस अंकल, मैं अभी चला जाऊंगा। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल के मम्मी पापा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझते। चौकीदार उस बच्चे को वहीं अकेला छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तभी वो चुड़ैल जोकर वहां आती है और लड़के से, मेरे साथ चलो, मेरे पास और भी बच्चे हैं। तुम उनसे जब मिलोगे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर तुम खुश हो जाओगे तो वापस अपने घर चले जाना। हाँ, शायद ये सही रहेगा। मैं थोड़ी देर खुश हो जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उस चुड़ैल जोकर के साथ जाने लगता है। ये चौकीदार देख लेता है और उसे उस पर शक होता है, तो वो उनका पीछा करता है। वो लड़का चुपचाप उसके साथ चला जा रहा था। वो सुनसान रास्ता जाकर एक खंडर हुए घर के पास जाकर खत्म होता है। वो चुड़ैल चारों तरफ देखने के बाद उस लड़के को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो चौकीदार उस घर में झांकने की कोशिश करता है और आखिर में उसे वो कमरा दिख जाता है जहां सारे बच्चे कैद थे। चुड़ैल जोकर बच्चों को लेकर जाती है। वहां जाते ही चुड़ैल जोकर बन जाती है। ये देखकर चौकीदार भागा भागा पुलिस के पास आता है और सारी बात बता देता है। पुलिस थाने में सबके मम्मी पापा को बुला लिया जाता है। आज तक कितने अपहरण के केस देखे हैं मैंने, लेकिन पहली बार किसी चुड़ैल जोकर को बच्चों को किडनैप करते हुए देखा है। अब चुड़ैल से किस तरह मुकाबला करें? सर, बहुत ही भयानक चुड़ैल है और बच्चों को जोकर बनाकर सर्कस में काम करवाती है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ।
वो उस चुड़ैल से उन बच्चों को आजाद करवा देंगे। देखा तुम लोगों ने, अब पुलिस का काम ये तांत्रिक बाबा करवाएंगे। चलो भाई, अब ये चुड़ैल का मामला है तो क्या कर सकते हैं, बुला लाओ तुम अपने तांत्रिक बाबा को। हम सारे बच्चे सही सलामत वापस जाइए बस। 1 महीना हो गया है मेरे बेटे को गायब हुए। अगर वो चुड़ैल के पास है तो कोई भरोसा नहीं, किसी दिन उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसने सब बच्चों को मार डाला तो। इंस्पेक्टर जी, आप तांत्रिक को बुला लीजिए। चौकीदार जाकर तांत्रिक को बुला लाता है। हाँ, आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप सबके बच्चों को सही सलामत उस चुड़ैल के चंगुल से निकलवा लूंगा। बस आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो। तभी इंस्पेक्टर, चौकीदार और 1-2 पुलिस वाले सब तांत्रिक के साथ पुराने खंडर हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। पहले पुलिस वाले छुपके से चेक करते हैं कि वहां पर चौकीदार द्वारा बताई गई चुड़ैल जोकर है भी या नहीं। वो चुपके से खिड़की के अंदर देखते हैं तो वहां सारे बच्चे कमरे में कैद होते हैं और एक चुड़ैल जोकर वहां बच्चों को अगले दिन क्या क्या करना है समझा रही थी। तभी तांत्रिक एक बड़ी सी अगरबत्ती निकलाता है और कमरे की खिड़की में रख देता है। अगरबत्ती की खुशबू से चुड़ैल जोकर परेशान हो जाती है और बुरी तरह खांसने लगती है। खांसते खांसते उसका बुरा हाल होने लगता है। ये देखकर वहां से सारे बच्चे घबरा कर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, पुलिस वाले सारे बच्चों को एक तरफ ले जाते हैं और वो तांत्रिक उस कमरे में जाकर चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल के छींटे मारता है, जिससे वो थोड़ी ही देर में छटपटाने के बाद वहां से गायब हो जाती है। सब बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी आप लोगों के डांटने के बाद वो उदास होकर घर से बाहर नहीं जाएंगे। फिर सब माता पिता अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कितने लोगों को पसंद आया वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।